बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्रहमान। खुदे का सरनेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। खुदी है तेग फसा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा ये दौर अपने बराहीम की तलाश में, ये दौर अपने बराहीम की तलाश में, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा और बाबा जी के काके काकियों की उनके साथ कितनी की फ्रैंकनेस, लड़ाइयाँ या सफ़र में भी नखरे या लड़ाइयाँ। नहीं, प्यार होता था बहुत ज़्यादा। बाबा जी प्यार करते थे और हम लोग ऐसे जैसे आप लोग चिपके होते हैं, ऐसे हम लोग सारे चिपके होते थे और मुकाबला होता था कि कौन सबसे ज़्यादा प्यार करेगा। अच्छा, मुकाबला लड़ाई होता था। भी होती थी बहुत ज़्यादा। बाबा जी की बातें सुनाए थे, फिर आप लोग चिपके होते थे, कंपटीशन होता था। कंपटीशन में तो फिर जेलसी होती है, लड़ाइयाँ भी होती थी। लड़ाइयाँ भी होती थी। सारे काम का खराब का खड़े तू मैं होती थी लड़ाइयाँ। कुछ तो मैंने सुनी हुई है। बाबा जी प्यारे होते थे। वो कहती थी बाबा जी मेरे हैं, मैं कहती थी बाबा जी मेरे हैं। बस सबको ये होता था कि बाबा जी उसी के ही है। अब वो ऐसे तसल्ली दे देते थे ना कि नहीं ठीक है मैं तुम्हारा हूँ। अभी भी आप किसी से पूछेंगे ना बाबा जी किसके हैं, तो कि मेरे हैं, बाबा जी मेरे हैं। तो सबको यही कहेंगे तुम्हारा। हमारे को गोली कराई होती गोली करा लेते नहीं, वो गोली नहीं कराई, वो करते क्या है। तो वो हर बंदे को लगता था कि बस बाबा जी मेरे साथ जो है ना, मेरा बहुत स्पेशल रिलेशन है, टॉप सीक्रेट है। जो मेरे साथ है ना वो वो किसी के साथ नहीं है। नहीं, और उसमें डांट भी पड़ती थी मेरे से। तो मैं तो ऑनेस्टली मुझे बहुत सी चीज़ें अब समझ आई है। मुझे हंसी आती है कि बाबा जी मतलब बर्दाश्त कैसे करते हो काकियों को मुझे कि वो मतलब वो बेचारे कोई बात कह रहे हैं, मैं उसका मतलब ही नहीं समझ रहा, मैं अपनी यही को लगा। उन्होंने कभी डांटा नहीं है, ये नहीं कहा कि यार मेरी बात है ये मतलब है ये करो, मुझे ये चाहिए ये वो करो।
ठीक है ठीक है। वो एक वाकया तो मैं सुनाता भी हूँ कि यहीं पे लिल्ला से ही वापस जा रहे थे, पहली बार लिल्ला आए थे बाबा जी के पास। खालिद और बाबा जी आगे थे, मैं और कामी पीछे थे। तो बाबा जी एकदम पीछे मुड़ के मुझे कहते हैं कि एजुकेशन मिनिस्टर के लिए कोई बंदा ढूंढो। पता नहीं भेरा था या इसका अगला सालम था, वहां हमने रुकने लगे थे थोड़ा रेस्ट एरिया। तो मैंने फट आगे से बाबा जी को कहा कि बाबा जी एजुकेशन मिनिस्टर के लिए इमरान खान से अच्छा कोई नहीं है। अब बाबा जी आगे बैठे हुए थे, खालिद के पीछे मैं था, तो मुझे ऐसे बाबा जी का साइड नजर आ रही। थोड़ा सा बाबा जी चेहरा भी ऐसे किया यार एजुकेशन मिनिस्टर के लिए कोई बंदा ढूंढ। तो अब मेरे कॉन्सेप्ट में 2 महीने मुझे मिले हुए थे। मेरे कॉन्सेप्ट में बाबा जी की दुआ या जो भी लोगों से भी मैं सुन रहा था या देख रहा था 2 महीने में, उसमें बाबा जी को क्या जरूरत पड़ी हुई है किसी की सिफारिश करनी है एजुकेशन मिनिस्टर को, ये तो मैं सोच नहीं सकता। जी मैं ये खा रहा हूँ, हाँ तो मैं खा रहा हूँ, तेरा ही आएगा तो मैं खाऊंगा, मैं ये वैसे चख रहा हूँ। तो कहते हैं, अब मैंने कहा ना आगे से 2002-3 की बात कर रहा हूँ मैं। इमरान खान साहब बेचारे तो अपनी सीट भी नहीं थी इनके पास। मैं कहा बाबा जी एजुकेशन मिनिस्टर के लिए इमरान खान से मैंने वाज़ेह तौर के बाबा जी के चेहरे पे डिसअपॉइंटमेंट सी एक अजीब सा चीज देखी, जैसे एक बंदा कहता कि यार मैं क्या, मैंने अब आ गए हो देखने का। बड़ी बर्दाश्त की बात है। खालिद गाड़ी चला रहा था, खालिद इन चीजों से बहुत इरिटेट होता है, इसलिए वो बैठता भी कम ही होता था। मैं कि यार तुम लोग ये जो अकीदत लेके बैठ जाते हो ना, भाई खालिद मुझे घूम के कहता है ये हमारा वफाकी वजीर है या अफगानिस्तान का? मजहबी अमूर मौलाना फजल रहमान की पार्टी के। जी ठीक है, अभी भी समझ नहीं रहे तो समझने वाले को समझना चाहिए ना। अच्छा बाबा जी को मुझे लगा कि मैंने कोई गलत जवाब दिया या पता नहीं, बाबा जी को इमरान खान पसंद नहीं शायद, या ये जवाब नहीं देना चाहिए था। तो खालिद गाड़ी चलाता है तब ये कहता है अल्लाह के बंदे वो वजारतें नहीं बांट रहे, जो इस वक्त सिटिंग मिनिस्टर है ना उससे कोई काम है, वो कह रही है क्या होता है। अलीजादी को गिरफ्तार कर लिया, कराची का जो है ना इनका अलीजादी, उसको अरेस्ट किया। उसे क्यों अरेस्ट कर लिया बगैर वारंट के कराची से? ये मेरा ख्याल है ये तो खुद ही उनको हीरो बना रहे हैं, ये कोई और ही चक्कर है। खैर अब इसको आधा नहीं करवा के लाया था। मैंने कहा क्यों बाबा जी? कहते हैं हाँ यार वो फलां काफी नहीं है, उसकी अम्मी की ट्रांसफर का मसला है। तो जो एजुकेशन मिनिस्टर है ना गुजरात का, पता नहीं इमरान कोई नाम था उसका, तो उससे कोई वाकफियत आया तो पता करो। तो मुझे हंसी भी आई, शर्मिंदगी भी हुई यार बाबा जी क्या कह रहे थे और मैं क्या कर रहा था। बाबा जी मैंने उन्होंने कुछ नहीं कहा, मैं जब उन्होंने कहा ना यार वो फलां काकी की अम्मी के ट्रांसफर का मसला है, मैं दिल में हंसा भी, अपने आप पे शर्मिंदगी भी हुई कि यार वो क्या कह रहे हैं मैं क्या समझ रहा हूँ। दूसरा मैं हैरान भी हुआ कि बाबा जी को सिफारिश लाने की क्या जरूरत है, मतलब ये क्या तरीका है। जो मैं दूसरा मैं एक आध बार उनके सेक्रेटरीट गया था, वो जो कहते थे वो हो जाता था। ये बात वैसे मुझे आज तक नहीं समझ आई, अल्लाह ही जाने। लेकिन मैं बहरहाल इसमें कोई ये नहीं मैंने सोचा कि शक में पड़ जाऊं या कहूँ ये क्या है। फिर मैं उसकी ये सोचना शुरू कर दूं कि इसमें क्या हिकमत है बाबा जी, ये क्या चीज़ है। वो फिर मैंने देखा कि जो लोग बाबा जी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाते थे, रियल अटैच होते थे बाबा जी के साथ, जो भी उनका प्यार श्यार बहुत ज़्यादा हो जाता था कुछ,
उनके इस तरह के काम नहीं होते, दुनियावी काम नहीं होते। ये मैंने बड़ा क्लोज देखा जा, और मैंने बाबा जी से पूछ भी लिया या आखिरी दिनों में पूछा, मैं कहा बाबा जी ये क्या चक्कर है? कहते हैं तू बता। मैं कहा जी ये मेरी समझ आ रही, आपके लिए क्या मसला है? आप माचिस में से 2 दिया सलाइयाँ निकालते हैं, उन्हें तोड़ते हैं, या अगली काकी को कहते हैं ये तोड़ दें, जो तूने काकी के साथ सलूक करना है कर इसके साथ, वो पकड़ के तोड़ देती है, अगले दिन खबर पता चले लड़के की टांगें टूट गई हैं। ये एक तरफ अब ये कर रहे हैं, दूसरा कह रहे हैं फलाना बंदा ढूंढो, LDA में जाओ, उधर यार किसी को बंदा ढूंढो, उसे सिफारिश कराओ, वो फलां डॉक्टर को जाके तो थ्रेट करो, वो फलां काकी को तंग कर रहा है, उसके पास उसकी वीडियो है, उसको समझाओ, नहीं तो वो अपने जो तुम्हारे फलाने दोस्त है उनको को उसको फेंटी लगाएं या डराएं, या फलां पुलिस वाले को उसको उठा लें। ये क्या नहीं समझ आती कि एक तरफ तो बाबा जी को बस अब कह दे और आप भूल जाए काम हो जाए। बाबा जी इस तरह खोल के नहीं बताते। बाबा जी कहते अब तू सोच, अब मुझे बता, ये बता, हाँ ये बता क्यों है, बस अगर तरले कर दे रहे हो बाबा जी ना। जिस दिन मेरे घर में बाबा जी ने खड़े होकर अतिया को कहा, अम्मी और अतिया भाई, बाबा जी 2 दिन का मुझे लेकर गायब थे, और इतनी बोल्ड एंड ब्यूटीफुल काकी बाबा जी के साथ आई थी, जिसके साथ मुझे लेके चले गए थे, और 2 दिन मैं गायब था। और पहली बार जब मेरी जिंदगी में मैंने घर भी नहीं बताया हुआ कि मैं कहाँ हूँ, ना मुझे टाइम नहीं मिल रहा था बाबा जी। और खुदा गवाह है काकी ने उधर ही बुलंदियां छड़िया, उसके बाद काकी का कोई चक्कर नहीं ना मैंने कभी वो दोबारा देखी। तो 2 दिन बाद घर आए तो हालात गेट से ही मुझे लगे कि बहुत ही काम खराब है। अंदर घुसे तो बाबा जी को भी पता चल गया कि बाबा जी को भी कोई वेलकम नहीं कर रहा। अब हम दोनों काने ड्राइंग रूम में मैंने बैठा रहा हूँ, मुझे भरोसा भी कर जाता बाबा जी के लिए कि ये क्या हो रहा है। लेकिन अम्मी आ गई, अम्मी ने आकर बाबा जी एनू कुछ 3 नौकरियां कर रहा है, एनू नौकरियां तो कर देना होना। कहन हुए डॉक्टर, बीवी यदि 2 दिन की मरदी पई है, एनू पता ही नहीं, फोन मेरे कोल नहीं, फोन मैं रखता नहीं था, ले लो। बाबा जी वो घर क्यों नहीं फोन करके बताता? इसको नौकरी से निकाल देंगे बाबा जी की, अम्मी कहती है। 3 अस्पताल के 3 दिन गायब है बाबा जी। काफी को क्या हुआ, अम्मी मैंने पता मरती पई। बाबा जी फट उठ के गए, मैं भी साथ। अच्छी एस्टमा का अटैक था, बड़ा शरीर हुआ, बेचारी बड़ी बुरी हाल में लेखी हुई। अम्मी भी साथ ही बाबा जी जाते साथ अच्छे कैसे छड़ी मार के ना, और ड्रामे ना कर, कुछ भी नहीं है तुझे। मैं इसलिए मारते रहे, ये इस बात पे बड़ी जज्बाती है। अच्छा वो बंदा है जो कितना बीमार है उसने बता दिया। किसी ने सेंस कर लिया तो ठीक है, उस रोजे में किचन में भी खड़ी हो रही, किसी को पता ही नहीं। ऐसी बड़ी हरकतें हैं उसकी। अगर चाहे किसी को पता चल जाए, कोई नोट करूँगा तो तरह सांस कोई नहीं हुए या गिरने वाली हो जाए तो फिर होगा। अगर उसकी हद हो गई होगी तो बेड पे गिरी हुई होगी, तो बाबा जी जाते साथ कुछ भी नहीं है, ड्रामे कर रही है। यार ये मरवाएंगे मुझे, इन्होंने चले जाना, मेरी तो शामत आ गई है। और एज ए डॉक्टर मैंने फट देखा कि ये तो ब्लू हुई भी है। जल्दी कर सीरियसली बाबा। अब अम्मी भी मुझे देख रही है, मैं ऐसा भी कहने का बाबा जी वो ऐसा और कुछ नहीं है, काटी समझियो पकड़ के इसको उठा के ना यहाँ से पकड़ गया, कुछ भी नहीं है। ये समझी के काका भाग गया,
इससे बोला जाएगा तो बाबा जी ये मसला नहीं है, बस चल काका तेरा ही है, तेरा ही रहेगा, उड़ जा उड़ जा। मैं समझ रहा था कहती को ऐसा कोई मसला नहीं। खैर ये खड़ी हो गई, मेरा ख्याल था गिर जाएगी अभी। अम्मी कहते हैं बाबा जी इसकी जान निकल रही है, ये इसको कहीं हॉस्पिटल ले जाए इसको। अभी ठीक हो गई, उसने काका देख लिया अपना, ठीक है। मुझे ये साइंस नहीं समझ आ रही कि क्या कर रहे हो, उसकी हालत खराब है। 2 दिन से मैं गायब हूँ, मैं इंतहाई जैसे कहते हैं ना एम्बेरसमेंट में बंदा आ जाता है, गिल्टी कॉन्शियस हो जाता है यार मैं घर फोन ही कर लेता, मुझे पता ही नहीं है। ऐसे करके खड़े हो जाते थे स्टडी, जैसे जब वो कोई बात बोलनी होती थी ना, ऐसे करके कहते हैं आज से अम्मी जी को पता नहीं, अम्मी कहते हैं नहीं क्या, मुझे पहला फिक्रा भूल रहा है, मैं इसलिए एग्जैक्ट बोलना चाह रहा हूँ। इस तरह का था, कहते वो कहते हैं डील कर ले, काका तेरा रहेगा लेकिन पूरे घर वालों को किसी काम करनी हो, घर वालों को किसी काम करनी हो। अतियत तेरी कुछ कह नहीं रही, मैं भी उस वक्त इन लफ्जों को नहीं गौर कर रहा था। अम्मी जी तो चुप रही, खामोशी से देखती रही इसकी हालत, ये बेहतर होना शुरू हो गई। और बाबा जी की वो यार जल्दी छोड़ इसको, चल गर्म दूध का गिलास ला, बाबा की तबीयत बड़ी खराब है। अतिया को इधर करने तो खुद बेड पे नहीं लेट गए, वो बंदा मरदा भी है, वो बेड पे आप लेट भी गए। उसको कह रहे हैं दूध का गिलास गर्म करके ला। अम्मी थोड़ी कहती मैं बाबा ही नहीं आनी, नहीं काकी को लाने। वो बेचारी उसी तरह गई, और जब वो गिलास गर्म दूध का लेके आती है वो खुद ठीक है। दोबारा बाबा जी ने वही लफ्ज जो रहे, अपने को शायद ज्यादा याद हो, घर वालों को किसी काम का नहीं होगा, दोबारा वही दुआ, ये दुआ घर वालों के काम की नहीं होगी। फिर आखिरी दिनों में कह रही है पॉइंट में समझ चुका था, पता नहीं अब मैं आप मेरे से एग्री करती हैं कि नहीं, हमने क्या ऑब्जर्व किया। मुझे ये समझ आया कि जिन लोगों की बाबा जी से बहुत ज़्यादा प्यार हो जाता है, बाबा जी पहली बार तो जारी बात है किसी काम के लिए आते थे, कोई भी या किसी वजह से, या बाबा जी खुद पकड़ लेते थे। असल में तो बाबा जी खुद ट्रैप कर देते थे। जो भी अल्लाह की तरफ से उनको, वो बंदा बाबा जी से जुड़ जाता था, अब उसके पास ये गुंजाइश नहीं होती थी असल में इतने प्यार में कि वो बाबा जी से बदतमीजी करे। और ये बदतमीजी थी कि बाबा जी कहें शिकागी तू उड़ जा यहाँ से, इसको बैठने दे, या बाबा जी ने कहा आपने नहीं उधरा, या उससे ज्यादा बारीक जितने लोगों को तूने दुआ कराई हुई है ना पीछे 2-4 साल फोनों पे जो कराते हो, इतने खौफनाक उनकी कई, मुझे जो फोन अब आते हैं उनकी फेंटी पड़ी हुई है। जिस तरह उसको नहीं पड़ी थी जिसके बेटे ने पागल हो गया था, जो ठीक हुआ, जिसने आज भी कहा लंगर ले जाओ, कुटिया सी ना उन्होंने। ये पॉइंट आपने सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से निकलता देख लिया, ऐसा काम हो गया आपका, इम्पॉसिबल था। या बाबा जी को आपने अल्लाह का बंदा समझ लिया, वॉट एवर आपको कोई भी आ गया, या उन्होंने आपकी सेल्फलेस होके काम कर दिया, हेल्प कर दी है, वॉट एवर कर दिया, आपका काम हो गया। और ये 2 बार हो गया। उसके बाद आप लाड में उसको ATM मशीन बाबा जी को समझ ले कि हर बार बाबा जी नहीं आया, आपका टेस्ट उतना सख्त भी होता जाए। अब आपके लिए बाबा जी की पहचान बहुत वाज़ेह होती जा रही है, वो एक्सपोज होते जा रहे हैं कि वो कौन है। तो अगर आपको ये पता चल रहा है कि यार इसको कहना ऐसे ही है जैसे बस दुआ बस कहना ही है, फिर खुद ही कहते हैं ना कि मैसेज भी कर दे तो हो जाता है, ठीक है। आपने फोन नहीं उठाया लेकिन वो काम हो गया, ये 2 बार होता है। उसके बाद अगर वो इसको खेल बनाता है तो
उससे भी उतना ही लाड एक्सपेक्ट किया जाता है। लाड ये नहीं हो मेरी अगर टांगे दबा रहा है, मेरी जूते सर पे उठा रहा है, मुझे ला के गिफ्ट ला के दे रहा है। मैंने उसे एक काम कहा, उसने वो काम, मैंने उसे मना किया, मैंने कहा आपने तस्वीरें नहीं करनी। उन्होंने क्या लो रमजान चुपे करनिया ने हुए और उसको पता नहीं चल रहा। जब ये सारा कुछ खराब हो जाता है तो उसके बाद आपकी दुआ नहीं लगती है, मतलब यानी कि मैं आपने कभी जो चीज़ दुआ कराई होती है। नहीं, उससे पहले ही ना, आप बड़े लाडले हैं बाबा जी के, आप बड़ी लाडली है, बाबा जी बड़ी लाडली है, तो बजाय इसके कि इसका नुकसान हो जाए, जहाँ वो स्टेज आ गई है वहां से इसका काम हो नहीं बंद हो जाएगा। अब इसका काम ही नहीं हो रहा तो ये लड़े मरे, भाई दुकान वालों ने बर्गर दिया ही नहीं तो ये लड़ेगी उनसे। मैं घंटे से बैठी हूँ, 2 घंटे से बैठी हूँ, ठीक है, इसको जायज बनता है, लड़की मरती रहे, बजाय इसके इसने मुफ्त परवर ले ली है जब जी चाहे, और अपनी बार बदतमीजी की है, बात नहीं मानी तो भिड़नी पड़ेगी। इसकी बजाय अगर इसको अतिया ने सबसे अच्छा एक्सप्लेन किया था जीस्ट को। जीस्ट पहली बार हमारे घर आई, फिजियोथेरेपी बड़ी अच्छी करती है। उसने अतिया को देखा तो ये कहती कि मैंने तो जिंदगी में इस तरह इतने मसल्स के आपको क्या हुआ है, आप जिंदा कैसे हैं, आप चलती फिरती कैसे, गर्दन इसलिए थी। मैंने कहा मैं ऐसे ही हूँ। नहीं, लेकिन आप सर से लकड़ी से क्यों नहीं कराते? क्योंकि जीत साहब अपने आप में बहुत जबरदस्त फिजियोथेरेपिस्ट थे, आईसीयू। इसलिए जब वहाँ देखा ना कि जो पेशेंट इससे नहीं होते हैं, ये मुझे तो कुछ समझ ही नहीं थी सही। मैंने फुटे से पकड़ के कर देना, आगे से मैंने मुनीबा कहना ये लकड़ी से कर देना, बंदा हो जाना ठीक। उसने 6 महीने साल में इतना देखा कि फिजियोथेरेपी करनी छोड़ दी। मैंने कहा बाहर में जाए, ये मैं क्या सीखा और ये क्या है। अब ये कर रही थी, अब मैंने इसको बुलाया किया कि ये वो बेचारी अच्छी हो कहती कि मुझे ये समझ नहीं आ रही, हमने अकड़ा हुआ मुर्दा भी सीधा होते देखा, तो आपकी सर से लड़ाई है, क्या बात है, आप सर को नहीं मानती थी, मैं क्या मानती। समझ आ रही थी असल में ये कहना क्या चाहिए। आप सर से लकड़ी से कराएं, मैंने कहा तेरा सर मेरे हाथ लकड़ी से काम नहीं, ये हो ही सकता है, आप और मानती नहीं। अतिया ने कहा कि तुम्हारा सर जो है ना, अगर वो मेरे फायदे का नहीं है ना तो मेरा नुकसान भी नहीं होता। मेरे लिए ये होम्योपैथिक है, ना इसका इफेक्ट है ना इसका साइड इफेक्ट। अगर मैंने इसका इफेक्ट ले लिया ना, और मैंने तो इस घर में रहना है इसके साथ 24 घंटे, तो मैंने इसके साथ बदतमीजी भी करनी है, मैंने गुस्सा भी करना है, मैंने हुक्म दूली, मैंने अपना नखरा भी दिखाना है। तो तुम मुझे अब ये बताओ, उसने जीस्ट को कहा, जीस्ट तब से मेरे से करती है। उसने कहा उसे लोगों को समझाइए कि ये तुम लोग बड़े बयान करते हो, सर उसके पास से गुजरे तो मरीज ठीक हो गया, सर ने हाथ लगाया तो सर को मैसेज करो तो ठीक, सर को फोन करो। ये देखो कि जिसने सर के साथ एक बार पंगा किया, पंगा ये नहीं बदतमीजी की, आमने सामने की वो चीज है, वो उसी वक्त छुड़ा लेते। मुझे पता ही नहीं है ना, तो वो दिन में पता चले। मैंने 2 से पहले ही पढ़े हैं ना, मैं ये मिनिमम, ये सबसे छोटी चीज बता रहा हूँ। अभी जैसे उसने नेकी की है, मैंने कहा उनका क्या शो होता है, उन्होंने कहा अस्तगफुरुल्लाह तौबा तौबा, मैं 3-4 केस देखे। बस तो फिर मैंने तो रहना है 24 घंटे साथ, हम घर वाले हैं, हमने साथ रहना है, हम नहीं इनसे फायदा लेते। हम अगर फायदा लेंगे ना तो बाद में पेमेंट बड़ी है। हमारे ये फायदे का नहीं ना, नुकसान का भी नहीं है। हमने तेरे थोड़ा सारा होगा घर तू बाहर, साढ़ा 700 इतने भी ठप लगे। तो यही चीज मेरी समझ है। चले علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس